श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार उमंग और उत्साह के साथ बोलें, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्यवाद। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज हमारे बीच उपस्थित सिल्लीगुड़ी के सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, मैं आदरणीय शिवचरण बाबू के आवास पर हूँ। उनके जो सुपुत्र हैं डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल, उनका यह आवास है और ऐसा संजोग आया जो प्रकाश बाबू का आज जन्मदिन भी उपस्थित हो आया। तो यह एक संजोग है जो हम लोग इनके जन्मदिन को मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। आज हमारे प्रकाश बाबू डॉक्टर साहब 37 वर्ष के हुए और इनका जो अनुभव है, इनके जीवन को जब हम लोग जानना चाहें तो 37 वर्षों में इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो ये पढ़ लिख करके पूरी तरह से तैयार जब हो गए, डॉक्टर बन गए, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और इनका जीवन वैवाहिक है, गार्हस्थ जीवन है। जो दाम्पत्य जीवन इनका सुखमय हो, शांतिमय हो, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। सद्गुरुदेव की कृपा से इनको सुपुत्र की प्राप्ति भी हुई है। वह भी बच्चा बड़ा अच्छा है, होनहार है और होशियार भी है। तो उसका नाम आदित्य, आदित्य है, जिसे सूर्य भी कह सकते हैं। तो बड़ा अच्छा नाम है। बच्चा बहुत अच्छा है, प्रसन्न रहता है, उसके लिए भी शुभकामना है। वो भी पढ़ें और बढ़ें। जब वो पढ़ेंगे मन से तो पिता जब डॉक्टर है तो पुत्र और भी विशेष कुछ कर सकता है पढ़ करके। तो उसके लिए भी शुभकामना मंगल कामना है। आज प्रकाश बाबू का जन्मदिन जो है उस पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। देखिए, समाज में हम देखते हैं कि जन्मदिन को विविध प्रकार से मनाया जाता है। लोग पार्टी करते हैं, बहुत खर्चा किया जाता है। जिसके पास जितना साधन होता है उस हिसाब से खर्चा करता है। लेकिन यह भी ज़रूर सोचना चाहिए कि धन का उपयोग हो, दुरुपयोग ना हो। जन्मदिन पर इस तरह का भी पार्टी होता है जिसमें पिया जाता है, पीता है।
उसके बाद पैसे को उड़ाता है। बहुत लोग नाच गान भी कराता है। उस खुशी में, जन्मदिन की खुशी में लोग होश खो बैठता है, लाखों खर्चा करता है। जब वो दिन समाप्त होता है तो जो खुशी थी गम में बदल जाता है। अरे इतना रुपया खर्चा कर दिए, बाप रे बाप, इससे तो ये काम कर लेते तो अच्छा रहता, बहुत खर्चा हो गया। लोगों को होश में रहना चाहिए, न कि जोश में होश खो देना चाहिए। आप कार्यक्रम करिए सादगीपूर्ण, जिसमें विशेष अपव्यय न हो धन का, ये भी ख्याल रखना चाहिए। चाहे वो शादी का कार्यक्रम हो या जन्मदिन का कार्यक्रम हो अथवा श्राद्ध हो या और भी कोई पार्टी क्यों न हो, हम धन को सहेज के रखें, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें। लोग विवाह में भी अनावश्यक खर्च करना शुरू कर देता है। जो वैवाहिक कार्यक्रम है सादगीपूर्ण करना चाहिए। जो आवश्यक कदम है उसको उठावें, जिससे आपका काम पूरा हो जाए। लोग कर्ज लेकर के खर्च करता है। अब बुझिए तो, हाँ कर्ज लेके करना चाहिए जरूरी वाला, शादी में, विवाह में, जन्मोत्सव में। यदि आपके पास उतना खर्च नहीं जुट पाता है तो ज़रूर समाज से सहयोग आप लेते हैं, लेना भी चाहिए। उस आयोजन में अनावश्यक जो खर्च होता है उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लोग बिना मतलब का कपड़ा खरीद लेगा, ज़रूरी नहीं है खूब घूमने चला जाएगा, ये सब अनावश्यक खर्च है। आज जो जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं प्रकाश बाबू का, इसमें सादगी है और सरलता भी है, सहजता भी है। इस सत्संग के द्वारा मनाया जाता है। इसमें ज्ञान भी होता है। आप कोई पार्टी करते हैं तो उसमें क्या ज्ञान होता है? नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, झूमते हैं और उसके बाद अपने अपने घर चले गए। क्या ज्ञान हुआ उसमें? कुछ भी नहीं। उमंग, उत्साह, मनोरंजन जरूर हुआ, लेकिन ज्ञान नाम का कोई चीज़ें नहीं हुआ। लेकिन जब आप सत्संग करते हैं, करवाते हैं, तो इसमें ज्ञान होता है। और संत वाणी जब हम सुनते हैं उसमें सीख भी मिलती है। तो सत्संग के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर साहब ने जन्मदिन मनाने को ठाना, सराहनीय कार्य किया है। ये भी खर्चा कर सकते थे। जब डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आमदनी होती है, कर सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि नहीं, वो अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। महात्मा को बुला करके सादगीपूर्ण सत्संग कर लेंगे। समाज में यह एक सौगात होगा, समाज को एक सीख मिलेगी। समाज को हम एक अपना जो कार्यक्रम है प्रस्तुत करेंगे ताकि लोग इसको अपनावे। सत्संग प्रेमी भी ऐसा करते हैं कि अनावश्यक खर्चा कर देते हैं, पार्टी करने लग जाते हैं। मैं एक सत्संग प्रेमियों के पुत्र के विवाह में गया था, तो वहाँ जो भोजन कराया गया, होटल में रुके थे, वो जो थाली थी चांदी की थी, चम्मच भी चांदी का, जो भी बर्तन था चांदी का था। उस बर्तन में जो भोजन दिया, वही पूरी, वही हलवा, वही रसगुल्ला आदि आदि जो बनवाते हैं,
मैंने पूछा ये जो आप खिला रहे हैं इसमें चांदी में, ये थाली किसकी है? बोले होटल वाले की है। बोले अच्छा, जिस थाली में सामग्री है, ये सामग्री बोले कि ये तो हम लोग अपने चॉइस से बनवाए हैं, पूड़ी सब्जी रसगुल्ला आदि आदि। तो बोले कि ये जो थाली में व्यंजन परोसा गया है, तो होटल वाले का चार्ज क्या है? उस सत्संगी ने कहा कि एक थाली, जिस थाली में आप खा रहे हैं, वो जो सामग्री है, खाने की सामग्री, उसका दाम है, एक थाली की जो कीमत है वो 300 रुपये की है। मैं अबाक हो गया, मुझे आश्चर्य लगा कि मैंने तो कभी 300 रुपये का भोजन किया ही नहीं एक बार में। लेकिन जो मेंटेन जो करते हैं होटल वाले, सब चार्ज जोड़ लेता है खाने में। 300 रुपये की थाली, चांदी के थाली में खिलाया। शौकीन आदमी सब इस तरह से खर्च करता है, तो कोई ज़रूरी नहीं था, पत्तल में भी खा सकते थे। साधारण से बर्तनों में हम वही चीज़ खा सकते थे जो चीज़ चांदी की थाली में खाए। होटल वाला चांदी की थाली में खिलाया ज़रूर, लेकिन उसका चार्ज भी ले लिया, उसके साथ साथ उसका बर्तन लगाना उसमें। तो इस तरह से शौक में शौकीन आदमी अपने संपत्ति को खर्च किया करते हैं, व्यय किया करते हैं, लगाया करते हैं। तो इसको हम शौक में जो करते हैं अपव्यय भी मान सकते हैं, क्यों इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। खाना है, सिंपल साधारण थाली में खा लेंगे। और इस तरह से जो हम लोग पार्टी क्या करते हैं, उससे यदि आप पैसा बचाते हैं, समझदारी से काम करते हैं, तो आपके परिवार में जो आवश्यक काम है उसमें पैसा लगेगा, उसमें आप लगा सकते हैं। क्योंकि पैसे की प्रधानता तो परिवार में है। गुरुदेव सिखाया करते थे, मैंने जो सीखा है महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज से, वो कहा करते थे कि तुम्हारे पास जो पैसा आता है दक्षिणा वाला, उसे तुम क्या करते हो? तो मैंने गुरुदेव से कहा था कि हुजूर, इसको मैं खर्च कर देता हूँ। कभी कभी मन में होता है कुछ खाने का तो वो भी ले लेता हूँ, कुछ खरीदने का तो खरीद लेता हूँ। जो भी पैसा आता है मैं उसे खर्च करते चला जाता हूँ। बोले कि देखो, कुछ पैसे को जमा करके रखना चाहिए, भविष्य में काम आएगा। तो मैंने गुरुदेव से कहा था कि हुजूर आप तो है ये हैं, विशेष जब भी काम लगेगा तो आप तो देते भी रहते हैं, देंगे भी, इसीलिए मैं अपने पास के पैसे को खर्च करते चला जाता हूँ। मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ता है तो आप के पास से तो मिल ही जाता है, चाहे वो कपड़ा हो या खाने पीने की सामग्री हो, जो भी आवश्यक ज़रूरत मैं देखता हूँ गुरुदेव आपसे पूर्ति हो जाती है। तो हुजूर ने कहा था सो तो ठीक ही है, अभी तो पूर्ति होती है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अपना भी कुछ होगा जमा तो काम आएगा। तो गुरुदेव ने कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पास जो पैसा आता है उसमें से थोड़ा थोड़ा पोस्ट ऑफिस में जमा कर लो, एक खाता खुला लो, उसमें थोड़ा थोड़ा जमा करते जाना। उस समय पोस्ट ऑफिस गुरु निवास के ठीक सीधे सामने में जो ऑफिस है अभी वहीं पर था, मतलब अंदर में ही पोस्ट ऑफिस था। अभी तो गेट के बाहर आ गया है। आश्रम में पोस्ट ऑफिस भी है, पहले से है। और बोले कि वहाँ पर खुला लो और उसके बाद फिर
क्या नाम है वो जमा करते जाना। लेकिन जिस समय गुरुदेव कह रहे थे पोस्ट ऑफिस में जमा करने के लिए, उस समय पोस्ट ऑफिस गेट पर आ गया था, जो मेन गेट पर है यहाँ आ गया था। तो गुरुदेव की आज्ञा थी, उनकी सोच थी, वो क्यों कह रहे थे मुझे उस समय कुछ भी पता नहीं। आज्ञा मान करके मैं पोस्ट ऑफिस में खाता खुलाया। उस समय मुझे जो दक्षिणा मिलती थी, प्रवचन करने तो जाता नहीं था, कोई 10 रुपया देता था, कोई 20 रुपया देता था, ऐसे ही विशेष दक्षिणा भी नहीं मिलती थी। 10-20 रुपया आते थे, 50 रुपया अधिक से अधिक या 100 रुपया हो गया, इससे ज़्यादा मुझे तो दक्षिणा नहीं मिली। लोग खुशी से प्रसन्नता से चढ़ाया करते थे। तो जब गुरुदेव ने कहा तो मैं उसी में से थोड़ा थोड़ा जमा करते गया, थोड़ा थोड़ा ही जमा किया, लेकिन बहुत जमा हो गया। ये संग्रह करने में मैंने थोड़ा थोड़ा किया, लेकिन जब देखा ना तो ढेर रुपया हो गया, थोड़ा थोड़ा में ही ज़्यादा हो गया। तो किसान विकास पत्र होता था उस समय, जमा कर सकते थे, उसमें फिक्स कर सकते थे, वो भी मैंने किया जब ज़्यादा जमा हुआ। तो फिर होते होते ऐसा समय आया जब गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज का शरीर छूटा, तो महासभा के जितने सदस्य थे उस समय, महामंत्री, अध्यक्ष, मंत्री आदि, उसके बाद उस कार्यक्रम में जब श्राद्ध का कार्यक्रम था, सैकड़ों महात्मा संत मत के आए हुए थे। एक मीटिंग हुई सत्संग मंदिर में, जो पुराना सत्संग मंदिर है, उसमें माइक लगा दिया गया था। मीटिंग में विचार होने लगा कि ये जो श्राद्ध का कार्यक्रम है ये कैसे संपन्न होगा। उसके बाद हुजूर की जो समाधि है, समाधि कैसे बनावे, कहाँ से धन संग्रह होगा, कहाँ से रुपया पैसा आएगा, क्या होगा, सबसे विचार ले रहे थे। उसमें मैं भी था और भी बाबा थे, गंगा बाबा भी थे, रामोतार बाबा भी थे। उसके बाद और दूर दूर के साधु महात्मा बैठे थे उस मीटिंग में। आशुतोष बाबा तो बैठे नहीं थे, लेकिन वो शांति संदेश के प्रेस में जो कंप्यूटर है बगल में, उसी में वो बैठे थे और वो सुन जरूर रहे थे माइक से, क्योंकि पूरे आश्रम में आवाज़ जा रही थी। तो पूछा गया कैसे इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाए। सब अपना विचार देने लगे कि ऐसे करें, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। खर्च तो बहुत था, अनुमानित ढंग से जैसा बनाना चाह रहे थे। जो कटिहार के अरुण अग्रवाल हैं, उनका विचार था कि ऐसे बनाएंगे, इस तरह जैसे अभी है बना हुआ, उनका विचार था। लेकिन पैसा तो उसमें बहुत खर्च होगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब विचार हो रहा था। मेरे मन में उसी समय हुआ कि गुरुदेव ने कहा था कि रुपया जमा करो, कभी भविष्य में काम आएगा। वो कौन सा भविष्य था, कौन सा काम होगा, ये मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन गुरुदेव कहे थे कि भविष्य में काम आएगा। उनकी दृष्टि अलग थी, मेरी जो सोच थी, मैंने जो सोचा उस समय कि सबसे अच्छा काम तो यही होगा कि गुरुदेव की समाधि में उस पैसे को लगा दें। जिन सज्जनों ने हमें दक्षिणा दिया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, जो भी दिया, वो संग्रह किया, उस पैसे का भी सदुपयोग होगा, उसके भी मन में खुशी होगी कि बाबा के पास मैंने जो चढ़ाया वो समाधि में लगा दिए। तो मेरे मन में होता है यह जो सेवा है गुरुदेव की अंतिम सेवा है, समाधि वाली। स्थूल सेवा तो कर ही लिए, और ये अंतिम सेवा है, समाधि में सब पैसा दे देते हैं।
तो अच्छा हो जाएगा। और अब भविष्य में कहाँ कब क्या ज़रूरत होगा मुझे तो पता ही नहीं है। और यही एक समय है, यदि अभी नहीं करेंगे वो पैसा किस काम में आएगा। मैं उसको खा जाऊंगा या स्वास्थ्य में लगा दूंगा, उससे तो कोई विशेष सेवा नहीं होगी गुरुदेव की, हुजूर की। तो मेरे मन में हुआ ये सेवा का एक मौका है, एक अवसर है, क्योंकि समाधि बनने के बाद फिर क्या सेवा हम करेंगे। मन में हो रहा था बैठे बैठे मंदिर में। तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। तो सबों ने कहा कि दीजिए माइक। मैं खड़ा हो गया। उसके बाद मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा कि देखिए गुरुदेव ने जो कहा था कि कुछ पैसा जमा करो, वो मेरा दक्षिणा वाला पैसा जमा है पोस्ट ऑफिस में। किसान विकास पत्र भी मैंने वो करवा के रखा, फिक्स करवा के। तो मेरी इच्छा है कि ये जो समाधि बनने की बात हो रही है, मैं हुजूर की समाधि में, गुरुदेव की समाधि में सभी पैसा दे देना चाहता हूँ जो भी मेरे पास जमा है। कोई बहुत ढेर सारा तो था नहीं, तो मैं दे देना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा भी कि अरे आपके पास यदि जमा है, अभी तो हुजूर है नहीं शरीर में, आपको ज़रूरत होगा, क्योंकि कोई भी ज़रूरत हो जाता है तुरंत, तो आप रखिए पैसे को। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कि जो भी है मैं सब समाधि में दे देना चाहता हूँ। मैं प्रारंभ तो कर दूँ, उसके बाद और भी लोग देंगे, जो भी है उसी से मैं प्रारंभ करता हूँ, ये मैं सब दे रहा हूँ, बोल दिया। उसके बाद मैं कमरे में आया। कुछ नगद पैसा भी था मेरे पास में। उसके बाद जो खाता था वो लिया, फिर किसान विकास पत्र वाला था वो भी लिया। सब ले करके मैं चला गया अरुण बाबू के पास। जब मीटिंग उटिंग पूरी हो गई थी, अरुण बाबू थे, अशोक बाबू भी थे और निर्मल बाबू थे। वो जो गाछ है 2 ठो गुरुनिवास के आगे में, बड़ा बड़ा तार का गाछ नहीं है, उसी जगह मैं आया और सब रुपया और वो पत्र खाता सब देने लगा। तो अरुण बाबू कहता रहे ये क्या कर रहे हैं। निर्मल बाबू भी बोलने लगे कि रहने दीजिए ना, आपको काम आएगा। फिर अशोक बाबू बोले कि रखिए काम आएगा, क्यों अभी दे रहे हैं, हुजूर अभी है नहीं, तो आपको ज़रूरी पड़ेगा कल। तो मैंने उस समय कहा था कि जब मैं घर को छोड़ा था तो उस समय पास में कुछ भी पैसा नहीं लाया था। मेरे पास तो कुछ भी पैसा नहीं था, ऐसे तो खाली आए थे यहाँ कुप्पा घाट खाली हाथ आए थे। उस समय मेरा काम चल गया, खाना मिल गया कुप्पा घाट में, और विशेष तो खाना ही था, और जो भी कुछ ज़रूरी वाला होता था तो उसमें कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था। तो मैंने कहा कि जब मैं आया था तो खाली हाथ आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, उस समय मेरा काम चल गया। तो मैं यही समझूंगा ये रुपया समाधि में दे करके कि आज भी मैं घर से पहली बार आया हूँ, आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो हुजूर की सेवा हो जाएगी। तो बहुत मैंने जब कहा तब वो लोग स्वीकार किए। तो अरुण बाबू ने कहा ठीक है, जा कर के ऑफिस में जमा कर दीजिए। तो मैं जा कर के ऑफिस में जमा किया। उसके बाद वो किसान विकास पत्र जो था उसको भी मैंने पोस्ट ऑफिस में जा कर के उसको तोड़वा दिया और समाधि के काम में लगवाया। ये पैसा का सदुपयोग हुआ, यही मैं बता रहा था। यदि आप जमा करते हैं घर में, परिवार में, कहीं भी, तो एक वक्त आएगा, एक समय आएगा, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास ढेर पैसा है, खर्चा करते चले जाएंगे, कभी बहुत ज़रूरी पड़ेगा तो आपको कोई नहीं देगा उस समय सहयोग। इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे कि वित्त बचा करके दान करिए, यही उनका शब्द था।
वित्त बचा करके दान करिए। वित्त में न धन, धन दान करते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऐसा न दान करें कि सर्वस्व दान कर दें। कोई कोई ऐसी घटनाएं घटती है दान की तो अलग बात है, लेकिन हम आप यदि वैसा ही अनुकरण करने लगेंगे कि सब कुछ दान कर देते हैं, गुरुदेव को, गुरु महाराज को सब कुछ दे देंगे, या जो महात्मा हैं उनको सब दे देंगे, कहीं वो महात्मा ऐसे निकलेगा आपका सब लेकर के रफू चक्कर हो गया तो गए काम से। जो पात्र है उसकी भी परख होनी चाहिए कि मैं किनको दान कर रहा हूँ। पात्र देख करके यदि आप दान नहीं करेंगे तो दुरुपयोग हो जाएगा। तो यह गुरुदेव सिखाया करते थे कि कोई दान करे तो पात्र देख करके करे और सदुपयोग करे। वो समर्पण करना जरूरी है। जब तक समर्पण नहीं करेंगे सदगुरुदेव का साहस नहीं मिलेगा, उनकी कृपा नहीं मिलेगी। समर्पण यदि आप करते हैं तो क्या मिलता है, एक घटना सुनाते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। समर्पण करने से मिलता क्या है, महापुरुषों की घटना है और संत सद्गुरु के संबंध की घटना है। आप जानते होंगे महाराष्ट्र के जो संत थे समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, उनके जो शिष्य थे शिवाजी महाराज, उसे भी जानते हैं आज। शिवाजी महाराज सम्राट थे, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज संत थे। तो उनकी जो गुरु भक्ति थी शिवाजी महाराज की, अद्भुत आश्चर्यजनक गुरु भक्ति, उनके अंदर में जो गुरु के प्रति समर्पण था वो सीख भरी है। यदि आप सुनेंगे ठीक से तो समझ में आ जाएगा ये बात। एक दिन की बात है, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी महाराज के दरबार में पहुँचे भिक्षा के लिए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने आवाज़ दिया भिक्षाम देही। तो शिवाजी महाराज आए, पूछते हैं कि महाराज क्या चाहिए आपको। बोले कि मुझे भूख लगी है, भिक्षा दो। तो कभी तो मांगे नहीं थे। शिवाजी महाराज सोचते हैं कि गुरु महाराज कभी मांगे नहीं, आज मांग रहे हैं तो मैं ऐसी भिक्षा दूं जो कि अद्वितीय हो। तो ढूंढने गए अंतःपुर में, खजाना को देखने लगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो कुछ भी था, जो उठाता था तो उसके मन में होता था ये तो तुच्छ भेंट है, सोना है तो तुच्छ भेंट है, गुरुदेव के सामने में क्या है, यही भेंट देंगे हम। हीरा उठाते थे तो कहते यही भेंट देंगे। होते होते उनके मन में हुआ ये सब तो साधारण सी भेंट है, साधारण दान है, यह दान कुछ भी नहीं है। अंत में वो क्या करते हैं, एक पेपर लिए, पेन लिए, वो लिखते हैं अपने भावों को, कागज में लिखते हैं, शिवा सहित शिवा का पूरा साम्राज्य सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित, लिख दिए। उसके बाद गए समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास, उनके झोले में वो कागज डाल दिए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं कि शिवा, तुम हमारे झोले में जो पेपर डाला, कागज डाला, क्या इसी से भूख मिटेगी, इसी से पेट भरेगा? तुम तो कागज डाल दिया जी। तो शिवाजी महाराज ने कहा था, गुरुदेव मैंने जो कागज में लिखा है उसे पढ़ लिया जाए,
मेरे पास जो कुछ था मैंने सब कुछ दे दिया आपको, मौखिक नहीं लिख करके दिया। झोला से वह कागज़ निकाल करके पढ़ने लगे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज पढ़ते हैं, शिवा सहित शिवा का साम्राज्य सब कुछ सद्गुरु के चरणों में समर्पित, पूरा भेंट कर दिए। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज संत थे, वो जान गए। पूछते हैं कि शिवा क्या पूरा साम्राज्य तुमने दे दिया? अब देखिए सम्राट थे, कितनी संपत्ति होगी, जरा सोचिए तो। हम लोग थोड़ा थोड़ा दान करते हैं, भेंट करते हैं, तो आश्चर्य नहीं लगेगा? लिख करके दिए हैं पूरा साम्राज्य। पूछते हैं कि शिवा पूरा साम्राज्य दे दिया तुमने? बोले हाँ गुरुदेव। बोले सब कुछ ये मेरा हो गया? बोले हाँ गुरुदेव। बोले तू जो लिखा है शिवा सहित क्या तू भी मेरा हो गया? बोले मैंने भी आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है। बोले एकदम सच में? बोले हाँ गुरुदेव। तो बोले यदि मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बात मानोगे? बोले गुरुदेव आदेश करिए, मैं मानने के लिए एकदम तैयार हूँ, आप कहिए। तो बोले कि साम्राज्य तुमने दिया, साम्राज्य में जो कुछ भी है सब कुछ तुमने दिया, अपने आप को भी दे दिया तुमने, तो तू तो मेरा हो गया। बोले हाँ गुरुदेव। तो बोले अच्छा तो मैं कहूँगा साथ में जाने चलोगे? बोले एकदम चलेंगे। तो बोले कमंडल उठाओ। सच में उसने करके दिखाया है, तब तो ये घटनाएं घटी है और कहानियाँ बनी है। तुरंत कमंडल उठा दिए, पीछे मुड़ के देखे भी नहीं कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। घर परिवार संपत्ति साम्राज्य शासन सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। तनिक सी बात उनके मन में यह नहीं आई कि क्यों छोड़ करके जा रहा हूँ। उठा लिए कमंडल और चल दिए। देखिए समर्पण किस पर करना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। कितना करना चाहिए ये भी बता रहा हूँ। तो कमंडल उठाए चले गुरु चेला दोनों। पास में ही साधारण लोग सब रहा करते थे। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज परीक्षा भी ले रहे थे कि देखें सच में ये सब कुछ समर्पण किए हैं कि भीतर में कुछ और भी है बचा हुआ। बोले कि शिवा जो परिवार वाले घर वाले सब हैं, जाओ तुम भिक्षा लेकर के आओ। इतने बड़े आदमी हैं जिनको पूरा साम्राज्य के लोग जान रहे हैं, यदि वो भिक्षा लेने के लिए जाएंगे तो जरूर मन में नहीं होगा कि इतने बड़े आदमी हम भीख कैसे मांगेंगे। लेकिन समर्थ गुरु रामदास जी महाराज यह देख रहे थे कि देखें ये जो कह दिए कि मैं भी आपका हूँ, सब कुछ समर्पण किया है, तो इसके अंदर में मैंपन भी है क्या? जब हमारे शिष्य हो गए तो सही में शिष्य हैं कि नहीं है? तो वो चले गए मांगने के लिए। जिसके यहाँ मांगने गए वो लोग लजा गए, इतने बड़े आदमी, इन्हीं के साम्राज्य में हम लोग रहते हैं और इन्हीं के द्वारा हम लोगों का भरण पोषण भी होता है। आज ये हाथ फैलाए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, देने में संकोच कर रहे थे। शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम लोग जिस शिवा को जान रहे हो वह शिवा आज तुम्हारे सामने नहीं है। जिस शिवा को तुम अपने सामने में अभी देख रहे हो वह शासक शिवा नहीं, सेवक शिवा है। अभी तुम्हारे सामने सेवक शिवा खड़ा है। मैं गुरुदेव का शिष्य हूँ और उनकी आज्ञा है भिक्षा मांगने की, तो मैं शासक शिवा नहीं हूँ, सेवक शिवा हूँ। मुझे भिक्षा की आवश्यकता है, आप कृपया करके दें। यह न सोचें कि ये कौन है, मैं एक साधारण सा सेवक हूँ।
गुरुदेव की आज्ञा हुई है, मुझे भिक्षा चाहिए। तो लोगों को जब बताया गया तो लोगों ने दिया, जो भी सामग्री होती है भेंट किया गया शिवा को। जब भिक्षा लेकर के आए तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा खिचड़ी बनाओ। देखिए इतने बड़े सम्राट हैं, कितनी कड़ी परीक्षा होती है। तो खिचड़ी बनाने के लिए कहा गया, तो खिचड़ी बन गई। उसके बाद समर्थ गुरु रामदास जी महाराज भोग लगाए, शिवाजी महाराज भी प्रसाद पाए। जब खा पी लिए तब समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा अब तो यहाँ से आगे प्रस्थान करना है, आगे यहाँ से चलना है। बोले हाँ गुरुदेव। और तू भी मेरे साथ जाएगा? बोले हाँ गुरुदेव। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं, शिवा तुमने तो सब साम्राज्य मुझे दे दिया, तुम तो निश्चिंत हो गया दे करके, और तू भी अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो साम्राज्य का भार और सेवक का भार, दो भार मेरे ऊपर आ गया। साम्राज्य को भी संभालना है और तुम्हारे जैसे सेवक को भी संभालना है। तुम तो निश्चिंत हो गया समर्पित करके, भार तो मेरे ऊपर आया है, उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर आया है, मुझे संभालना होगा। तो शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुदेव आप तो सामर्थ्यवान हैं, ये तो साधारण सा साम्राज्य है, आप तो तीनों लोक के साम्राज्य को संभाल सकते हैं, क्योंकि आप संत सद्गुरु हैं, आपके पास इतनी शक्ति है। और गुरुदेव मैं तो साधारण सा सेवक हूँ, एक सेवक क्या, दुनिया के सारे जितने व्यक्ति हैं, यदि वो सेवक आपका बन जाए तो उसे भी आप संभाल लेंगे, आप सामर्थ्यवान हैं। फिर समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा इतना बड़ा साम्राज्य संभालने के लिए सुयोग्य व्यक्ति भी चाहिए, और मैं नज़र दौड़ा करके देखता हूँ इस साम्राज्य को संभालने लायक कोई व्यक्ति नज़र में नहीं आ रहा है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते, शिवा तू तो मेरा है न जी। बोले हाँ गुरुदेव मैं तो आपका हूँ। बोले ये साम्राज्य तुमने हमें दे दिया तो मेरा हो गया? बोले हाँ गुरुदेव, साम्राज्य भी आपका और मैं भी आपका। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि शिवा ये मेरे साम्राज्य को संभालने के लिए तुम्हारे जैसा सुयोग्य कोई शासक नज़र में नहीं आ रहा है, इसीलिए इस मेरे साम्राज्य को मेरे तरफ से तुम इसको संचालित करो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। शिवाजी महाराज ने जो समर्पण किया, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने सब लौटा दिया। उस दिन से शिवाजी महाराज सेवक बन गए, और समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने एक झंडा दिया, भगवा वस्त्र, बोला कि राज्य में इसको गाड़ दो, ये समर्थ गुरु रामदास जी महाराज का झंडा होगा और उनका ये साम्राज्य होगा, और तुम सेवक बन करके इसको संचालित करेगा। उसी भाव से वो राज्य का संचालन किया करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है, कैसे गुरुदेव थे, कैसा शिष्य था, इस तरह से गुरु पर समर्पण होना चाहिए। ऐसे गुरु पर एक व्यक्ति गृहस्थ था, अपने गुरु को उन्होंने आमंत्रित किया, अपने घर पर बुलाते ही रहते हैं भोजन कराने के लिए, दर्शन के ख्याल से, सत्संग कराने के लिए, आदि आदि मन में बातें होती रहती हैं। उन्होंने महात्मा को आमंत्रण दिया कि आप मेरे यहाँ आइए, अमुक तिथि को यहाँ पर पधार करके हम लोगों का कल्याण करिए। तो महात्मा जी आ गए, अपने जो गृहस्थ भगत थे, तो भोजन पानी वगैरह सब कराया गया बड़ा अच्छा से।
होता है जब घर में बुलाते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि थोड़ा सा चरण रख दीजिए कमरे में, या जो हमारे पास संपत्ति है उस पर अपना कृपा दृष्टि रख दीजिए। जैसे मैं भी जब यहाँ आया तो हमारे जो प्रकाश बाबू हैं डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक पर ले गए, बोले कि बाबा चलिए थोड़ा देख लीजिएगा। अब दिखाने के लिए ले गए, हो सकता है कृपा भी होती होगी, तो जो संत होते हैं वो कृपा करते हैं, हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन भाव इनका जो था सराहनीय था। मुझे भी इन्होंने बुलाया, क्लिनिक दिखाया, देखा भला और सब जगह घुमाया। बोला कि जहाँ दवाई की दुकान है वहाँ भी ले गया, जहाँ ये प्रैक्टिस करते थे वहाँ भी ले गया, जहाँ पर ये बैठते थे वहाँ भी ले गए, सब जगह इन्होंने दिखाया। ये भावना है। संत महात्मा आते हैं तो दिखाते भी हैं, चरण पड़ता है तो लाभ भी होता होगा। तो जो सच्चे संत हैं, सच्चे साधु हैं, अच्छे साधक हैं, उनको बुलाने से कृपा होती भी है। इनकी ये भावना रही तो इन्होंने भी दिखाया, घुमाया हमको। तो वो महात्मा जो गए थे उनको खिला पिला लिया। जो शिष्य था उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ा सा सब जगह चरण रख दीजिए, पवित्र हो जाएगा, आपकी कृपा हो जाएगी, मेरा घर द्वार सब शुद्ध हो जाएगा। तो महात्मा जी भी घूमने लगे, उनको रखने में क्या है, जहाँ जहाँ ले गए वहाँ वहाँ घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, देख रहे हैं। जो गृहस्थ के पास संपत्ति थी, बोरा में था अनाज पानी सब, तो जब महात्मा ने देखा तो पूछ दिया, ये जो संपत्ति है, जो धन है, बोरा में जो अनाज पानी है, किसका है? देखिए वो शिष्य क्या कहता, गुरुदेव आपका है। बोले अच्छा मेरा है ये? बोले हाँ गुरुदेव। उसके बाद दूसरी जगह ले गए तो वहाँ भी देखा, बोले ये किसका? बोले गुरुदेव आपका है। चाहे वो जानवर हो और भी जायदाद हो, जो कुछ भी दिखाया तो महात्मा पूछते रह गए कि किनका है, और वो शिष्य कहते रह गए ये गुरुदेव आपका है। तो महात्मा जी सोचने लगे, मुंह से खाली कहता है कि मन से भी कहता है, परीक्षा भी लेनी चाहिए। तो घूमते 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 किचन में गए, भोजनालय में। पुराने ज़माने में लोग सब सिक्का बनाते थे, रस्सी का, और उस पर मटका रखते थे, घी का, दूध का, मक्खन का, दही का या और कुछ का। वो मटका को टांग करके रखते थे कि बिल्ली खा ना जाए। तो ऊपर सिक्का उसको हम लोग बोलते हैं पुराने ज़माने में, उस सिक्का पर रखते थे। जब किचन में गए तो महात्मा ने देखा तो ऊपर में एक मटका है, सिक्का में लटका है। तो महात्मा पूछते हैं इस मटके में क्या है? तो शिष्य ने कहा गुरुदेव इसमें घी है। बोले अच्छा घी है, ये किसका है? बोले गुरुदेव आपका है। महात्मा जी के हाथ में छड़ी थी, तो जैसे कहा गुरुदेव ये आपका है, उस लटके हुए मटके में छड़ी से मारा एक झटका, मटका गया फूट, जितना घी था सब मिट्टी में मिल गया। चेलवा ने जो देखा कि घी मिट्टी में मिला तो चेलवा का था गुरुदेव आपने तो चौपट कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले घी को आपने मिट्टी में मिला दिया। बोले तो क्या होगा, वो तो मेरा न घी था। बोले महाराज गजब की बात करते हैं, आपका घी था, कितना मेहनत के साथ मैंने जमा किया था घी, और उसको आपने फोड़ दिया, बर्बाद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। ये तो ऐसे ही कह रहे थे कि सब आपका आपका है, हमको क्या पता कि आप घी वाला मटका फोड़ देंगे। आपने गजब कर दिया, मिट्टी में मिला दिया सब घी को। बोले अरे तुम तो कह रहा था सब गुरुदेव आपका, ये आपका है। बोले मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मुझे पता रहा था कि आप घी का मटका फोड़ देंगे, हम काबू नहीं करते। बोले अच्छा ऐसे ही कह रहा था कि गुरुदेव सब आपका है, सब का आपका है, थोड़ा मटका फोड़ दिए तो आपको झटका लग गया है।
ऐसे तुम शिष्य बनते हो, ऐसे समर्पण करता है तुम। सब कुछ गुरुदेव आपका है, सब कुछ गुरुदेव आपका है, क्या मेरा है? थोड़ा सा घी का मटका फूट गया तो गुस्सा करने लगे। बोले गुरुदेव जरा सोचिए, ये घी खाने का चीज़ है, और कितना मेहनत से हम जमा किए थे, आप फोड़ फाड़ करके मिट्टी में मिला दिए, दुख नहीं होगा? बोले कि अच्छा है, तुमको दुख हुआ, हमको जो कह रहा था सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। बोले ऐसे ही कह रहे थे। कहने का ये मतलब होता है कि सब कुछ आपका है, क्या सब आपको दे देंगे? ऐसे यदि दे देंगे तो हमारा क्या होगा? हम तो चौपट हो जाएंगे। तो गुरु महाराज ने लिखा है सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। कैसा समर्पण? आप सेवा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गुरु नानक साहब ने कहा है ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव उसे आगे धरे। ऐसा समर्पण होना चाहिए कि जो जीव है उस पीब को आप चढ़ा दीजिए, सबसे बड़ा समर्पण है। बहुत लोग हंसली दे दिया करते हैं, सत्संग में दान कर देते हैं। बहुत लोग महिलाएं, सब माताएं लोग पैसा बचा बचा करके रखती है, और जब महात्मा लोग आते हैं तो सत्संग में सब दे देती है। छिपा छिपा के रखेगी, बचा बचा के रखेगी। बात तो अच्छी है ही, अच्छा काम ही तो है, करिए, कोई बात नहीं है। जिस छिपाने में यदि वो प्रकट होता है, परिवार के मन में पीड़ा होती है, वो छिपाना ठीक नहीं है। हाँ, सत्संग में देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सामंजस्य के साथ सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सबका मन होना चाहिए। यदि आपको व्यवधान उत्पन्न करता है तो आप जैसे करते हैं करते रहिए, हमको क्या है, दक्षिणा मिल गया, हम लेके चले गए, काम खत्म। आप देते हैं, लेते रहेंगे। हमारे प्रकाश बाबू ने भी कहा कि मैं भी वो जो गुरु निवास बन रहा है उसमें मैं सहयोग देना चाहता हूँ। मैंने कहा आप दीजिए, मैं लेकर के जाऊँगा कूपा घाट में, वहाँ जमा कर दूँगा आपका सहयोग। यह सब सद्भावना है। देखिए, धन का भी समर्पण होना चाहिए, मन का भी समर्पण होना चाहिए, वचन का भी समर्पण होना चाहिए। लेकिन गुरुदेव की बात मैं पुनः दोहराता हूँ कि वित्त बचा करके दान करना चाहिए। जो कुछ आप समर्पण करते हैं तो सब कुछ समर्पण तो आप नहीं कर सकते, क्षमता ही नहीं करने की। आप भौतिक दृष्टि से सोचा करते हैं कि धन संपत्ति दे देंगे तो यही समर्पण है। नहीं नहीं, सब कुछ समर्पण का मतलब है अपने मन को समर्पित कर दीजिए, मन का भेंट दीजिए ना। आप धन का खाली भेंट करते रहते हैं, धन के ही विषय में सोचते हैं यही सब कुछ समर्पण है। नहीं नहीं, संत महात्मा कहते हैं ये धन भी समर्पित करिए, लेकिन सबसे विशेष समर्पण यदि आप करना चाहते हैं तो मन को समर्पित करिए। ये मन का जो समर्पण है इसमें सब कुछ समर्पण आ जाता है। मन का समर्पण करते नहीं हैं, अथवा समर्पण करने के लिए जानते नहीं हैं, इसीलिए आपसे भूल भी होती है, भ्रम भी होता है और दुख भी होता है। लोग दान करते हैं, धन का दान करते हैं, ढेर दान करते हैं। कोई ज़मीन दे देते हैं ढेर सारा, सोचते हैं कि हम गुरु भक्ति में दे रहे हैं और सबसे बढ़ कर के दान कर रहे हैं। नहीं नहीं, ज़मीन दान करते हैं, अच्छी बात है, यह समर्पण सराहनीय है। पैसा दान करते हैं, सराहनीय सेवा है ये। लेकिन सबसे बढ़कर के जो समर्पण है, सबसे बढ़कर के जो सेवा है, ऐसी सेवा को सेवा करे जिसका जीवित से आगे धरे। बाबा नानक ने कहा यदि आप सेवा करना चाहते हैं, पूर्ण सेवा, तो सबसे बढ़कर के सेवा यही है कि मन को समर्पित कर दीजिए। संत सदगुरु के चरणों में मन को लगा के रखिए, यही असली भक्ति, यही सबसे बड़ी सेवा और समर्पण होगा। तो यह भी समझना जरूरी है। लोग समझ नहीं पाते हैं, बहुत कुछ दान करते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं,
संत मत में मैंने सुना है कोई आदमी दान कर दिए ज़मीन, और कुछ दिन उसका वैल्यू बढ़ गया ज़मीन का, फिर मन में हुआ अच्छा ये तो कर दिए लेकिन नहीं ठीक नहीं हुआ, लेने का प्रयास करते हैं, फिर लौटाना चाहते हैं। अथवा उनके बेटे के मन में होता है कि मेरे पिताजी तो पागल थे, इतनी कीमती ज़मीन इन्होंने दे दिया, मैंने सड़क पर वो ज़मीन थी, नहीं नहीं ये ज़मीन हम लेंगे, तो सत्संगी से लड़ाई करता है वो, अथवा जबरन कब्जा कर लेता है वो फिर से। तो आपने क्या समर्पण किया? वैसा धन क्यों समर्पण किया जिस धन से आपका मन फिर घूम गया? इसीलिए मन का समर्पण करिए, और ऐसा समर्पण मन का करिए कि मन संत सद्गुरु के चरणों में जो जुड़े तो हटे ही नहीं। ऐसा करके रखिए, इसमें आपको दुख भी नहीं होगा, इसमें लौटाने पोटाने की कोई बात ही नहीं है। अरे मन यदि सद्गुरु के चरण में चला जाए फिर इसमें आपको क्या दुख होगा? तो धन जब आप देते हैं तो दुख होता है। तो इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे धन दीजिए लेकिन बचा के दीजिए, बाद में उस धन के प्रति बेचैनी आपके मन में ना हो। गुरुदेव का कहने का मतलब यही था, आप वित्त बचा के दान करिए, कहने का मतलब यही है धन दीजिए लेकिन फिर अफसोस मत करिएगा कि मैंने इतना दे दिया। तो जिसमें अफसोस ना हो उतना ही दीजिए। गुरु महाराज कहा करते थे यदि थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो बहुत खाने को मिलेगा, और यदि बहुत खा लेंगे तो थोड़ा ही खाने को मिलेगा। प्रवचन में है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यदि आप संयम से खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाने का मतलब यही है, संयम से खाएंगे तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा तो फिर आप अधिक दिनों तक जीवित रहेंगे, तो अधिक खाना हुआ कि नहीं हुआ? और यदि हम खूब खा लेते हैं, गला तक पूरा चढ़ा लेते हैं, तो पेट खराब हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो जल्दी मर जाएंगे। तो कम खाना हुआ ना। तो गुरु महाराज का कहने का मतलब ये था कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें अतिशय मत करिए, मध्यम मार्ग को अपनाइए, न अधिक करेंगे न कम करेंगे, मध्यम मार्ग। तो संत मत का जो ज्ञान है वो मध्यम मार्ग का ज्ञान है। आवेश में आकर के, भाव में आकर के ऐसा न करें कि जो कदम आप उठा रहे हैं उसमें आपको दुख हो, कष्ट हो जाए, अफसोस हो। तो सोच के, समझ के, संभल के कदम उठाइए ताकि दुख ना हो। तो इस तरह से जब आप करेंगे फिर आपके जीवन में देखिए कितना आनंद आएगा। एक कथा कह के मैं समाप्त करूँगा। एक गांव देहात की बूढ़ी माता जी थी, बड़ी श्रद्धावान, सद्गुरु पर समर्पण बहुत था उनका, अर्थ का अभाव था, गरीबी नहीं थी, लेकिन भाव तो था अच्छा। वह मन में एक विश्वास श्रद्धा का संबल लिए कुप्पा घाट सद्गुरु महाराज का दर्शन करने चली। अपने सामर्थ्य के अनुरूप आंचल में जो कुछ हुआ वो बांध ली पैसा। कुप्पा घाट आई, गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे। उस भीड़ में वो भी आई, वो गुरु महाराज के चरणों तक गई, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ सद्गुरु महाराज के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। और उस जगह प्रणाम करते करते वो कुछ चढ़ाना चाह रही थी। आंचल खोली, उसमें 4 आना था। 4 आना गुरु महाराज के चरणों में वो चढ़ाती है। यहाँ तक तो ठीक ही था, जो था उनके पास चढ़ा दी, अच्छी बात है, चढ़ा तो दी। और अपनी भावना के अनुरूप वो कहती है गुरु महाराज से
कि बाबा ये जो 4 आना है इसका भंडारा कर दीजिएगा। सब लोग हंसने लगे कि कैसी भोली भाली माता जी थी हैं, एक तो 4 आना चढ़ाई और कहती है गुरु महाराज के भंडारा कर दीजिएगा। सब हंस रहे थे, लेकिन गुरु महाराज उनके भावों को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, क्योंकि हृदय की जो बात है वो संत जानते हैं, साधारण नहीं जानते हैं। जब सबका हलचल बंद हो गया तब गुरु महाराज ने कहा अपने रसोइया से कि ये 4 आना ले लो, ये जो बूढ़ी का 4 आना है इसको उठा के रखो, अलग रखो, मिलाना नहीं किसी पैसे में। और सुनो, इस 4 आने का भंडारा करना है। इन्होंने कहा है क्या करना है, तो गुरु महाराज ने कहा जिस दिन कुप्पा घाट में सबसे बड़ा भंडारा होगा उस दिन इस 4 आने का नमक खरीद करके उस भंडारा में लगा देना, इसका भंडारा पूरा हो जाएगा। तो 4 आने का जो नमक होता था उस समय, कल्पना करिए कितना होता होगा। और भंडारा में जो नमक मिलवाए, तो बिना नमक का कोई चीज़ कैसे खाएंगे आप? सब्जी में नमक, दाल में नमक, नमक के बिना भंडारा तो होगा ही नहीं। तो पूरा भंडारा हुआ कि नहीं हुआ? तो गुरु महाराज देखिए, उन्होंने जो समर्पण किया तो 4 आना, लेकिन उस समर्पण में कितना आशीर्वाद मिला। जितने लोग खाए होंगे सबकी शुभकामना मिली, सबका आशीर्वाद मिला, तो हुआ ना। तो इस तरह से समर्पण जब करते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत कुछ मिलता है। एक थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। क्योंकि जब हम लोग कहते हैं तो मन से कहते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। चाहे आपको कोई भी काम हो बैठा के रखेंगे, और जब तक हमारा मन का पूरा नहीं होगा तब तक हम बंद नहीं करेंगे, तो और कहेंगे थोड़ा सा, समझ गए। कभी कभी तो आप लोग कहते हैं और कहिए और कहिए, अभी मैं और कहूँगा। क्यों? हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं डॉक्टर साहब का, एक कथा और कह देते हैं, जन्मदिन का ही है। पूज्य महात्मा गांधी का जन्मदिन था। उस बार महात्मा गांधी ने अपने मानने वालों को, जो उनके फॉलोवर थे, जानने वालों को यह बात कह दिया कि इस बार जो मेरा जन्मदिन है, जो कोई उस बर्थडे पर आएंगे, जन्मदिन पर आएंगे मेरे जन्मदिन को मनाने के लिए, उसमें जो कुछ लाएंगे, गिफ्ट, सौगात, जो कुछ भी भेंट लाएंगे, मैं अब की बार सोचा हूँ किसी एक का भेंट स्वीकार करूँगा, उसमें भी उसी का स्वीकार करूँगा जिसकी भेंट बेशकीमती होगी, जिसका गिफ्ट सबसे कीमत का होगा, उसी का स्वीकार करूँगा, एक का, और सब का नहीं। अब ये प्रतियोगिता हो गई। अब बड़े बड़े भगत भी थे, सबके मन में उत्सुकता हो गई कि बापूजी इस बार ऐसा कहें कि लेंगे। कभी तो ऐसा कहते नहीं थे, लेकिन मैं अब की बार, सब लोग सोचने लगे इतना कीमत का भेंट दूंगा कि बापूजी मेरा ही ले लेंगे। सबके मन में होने लगा। वह समय आया, सभा लगी, सब के सब उसमें बैठे। जन्मदिन के समय बड़े बड़े वीआईपी सब लोग आए, क्योंकि बापूजी को बहुत लोग जानते थे। तो सब के सब बैठे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, एक से एक गिफ्ट लाए हुए हैं, जिसके पास ऐसा सामर्थ्य था, एक से एक बेशकीमती गिफ्ट। बापूजी मेरा लेंगे तो बापूजी मेरा लेंगे, बापूजी मेरा लेंगे, सबके मन में यही हो रहा था। लेकिन लेंगे तो किसी एक का लेंगे। जब बापूजी आए तो देखने लगे
कि सबके सब आ गए हैं। तो बापूजी निरीक्षण के लिए उतरते हैं मंच से कि किन के पास कितना कीमत का गिफ्ट है। जिनके पास पहली बार गए बड़े आदमी थे, बड़ा गिफ्ट था, कीमत का था। पूछते हैं ये जो गिफ्ट मेरे लिए लाए हो जितना भी कीमत का है इसके अतिरिक्त भी आपके पास है? बोले बापूजी मेरे पास बहुत कुछ है, मैंने जो लाया है सबसे कीमत का लाया है और मेरे पास और भी बहुत कुछ है, मैं अमीर आदमी हूँ, पैसे वाला हूँ। उसका गिफ्ट छोड़ दिए, बोले नहीं आपका नहीं लेंगे। फिर दूसरे के पास गए, उनसे भी पूछे कि इसके अलावा भी और आपके पास है? बोले हाँ है, सब कुछ तो नहीं लाया हूँ लेकिन और भी है। उसका भी नहीं लिए। तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, इस तरह से सबके पास गए, किसी का नहीं लिए। उसी जन्मदिन पर एक साधारण व्यक्ति, वो भी उस जन्मदिन पर आया था लेकिन वो दूर में था क्योंकि इधर वीआईपी लोग सब थे ना, बड़े बड़े आदमी थे। उस जेड़े में नहीं आए, शर्म भी लग रहा था कि सब तो बड़े बड़े आदमी आए हुए हैं और हम तो साधारण आदमी हैं, कैसे बीच में जाएंगे, संकोच होता है ना। तो वो दूर में थे खड़े। तो बापूजी की जब नज़रें वहाँ गई दूर तक, देखते हैं एक साधारण व्यक्ति खड़े हैं, उनके करीब में गए। जैसे वहाँ पर गए, बोले कि तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले कि बापूजी आपका जन्मदिन मनाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए आए। बोले अच्छा, तो तुमको ये पता है हमारे जन्मदिन पर कितने बड़े बड़े आदमी क्या क्या लेके आए हैं? बोले हाँ मैंने सुना है कि अब की बार आप बोले हैं कि इस जन्मदिन पर हम कुछ लेंगे और एक से लेंगे, वो भी जिसका बेशकीमती होगा। जन्मदिन पर कुछ भेंट दिया जाता है, जैसे डॉक्टर साहब को उनकी मम्मी ने दिया, अब क्या दिया हमको क्या पता, लेकिन दिया था सवेरे सवेरे, तो भेंट दिया जाता है। ये एक खुशी की बात है, प्रोत्साहित करते हैं, देना भी चाहिए गिफ्ट। जन्मदिन पर दीजिए, विवाह के उत्सव में दीजिए, और कोई मन में खुशी हो तब भी दीजिए, सबको दीजिए। फ्रेंड को दीजिए, दोस्त को दीजिए, मित्र को दीजिए, भाई को दीजिए, बहन को दीजिए, माँ को दीजिए, पिताजी को दीजिए, लेकिन अपने पत्नी को गिफ्ट देने से कभी मत भूलिए। उनको भी देते रहिए और बार बार दीजिए। यदि वो खुश रहेगी तो वो होम मंत्री है ना, घर बढ़िया से चलेंगे। तो कभी कभी बीच में जो है ना, बाजार यदि जाते हैं तो कुछ उनके लिए ले आइए। यदि आप गिफ्ट करते हैं, सम्मानित करते हैं, उसके मन में खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, बढ़िया से घर चलाएगी। लेकिन बहुत ऐसे भी लोग होते हैं पुरुष वर्ग में, अरे पत्नी तो यही है, कितना गिफ्ट देंगे, क्या गिफ्ट देंगे, कुछ नहीं देता है। इतना निष्ठुर मत बनिए। थोड़ा थोड़ा कुछ भी बाजार से लाए, एक फले दे दीजिए कि देखिए ये आपके लिए लाए हैं, कितनी खुशियाँ होगी। आज प्रकाश बाबू का जन्मदिन है, देखते हैं यह अपने धर्म पत्नी के लिए क्या करते हैं। जन्मदिन तो इनका है, वो भी करेगी, ये भी करेंगे। हमको मत बताइएगा, आप कर लीजिएगा। तो प्रीति के लिए भी क्या ये गिफ्ट देते हैं, जानकारी तो हो ही जाएगी बाद में, अभी तो नहीं बताएंगे। देने से परिवार में सौहार्द बनता है और खुशियाँ होती हैं, प्रेम भी बढ़ता है परिवार में। तो एक दूसरे को कुछ न कुछ देना चाहिए। यदि मान लिया आपका बच्चा ही है तो बाजार गए, एक पेन खरीद के ले आइए। छोटी सी भेंट है, लेकिन उसका एक बहुत महत्व होता है कि पापा जी अपने जन्मदिन पर हमको भेंट दिए थे कलम, वो याद रखेगा। आपका जन्मदिन है, आपको तो देवे करेंगे सब कोई, आप यदि देते हैं तो उसको भी याद रखता है कि बर्थडे पर गए थे, हमको ये चीज़ दिया था। फूल देते हैं, गुलदस्ता देते हैं, कपड़ा देते हैं, पैसा देते हैं, कुछ भी देते हैं, अच्छी बात है। कुछ न कुछ दिया करिए,
जब देते हैं तो आपको मिलता भी है, इसीलिए लीजिए भी या दीजिए भी, दोनों काम करिए। तो बापूजी ने देखा उस आदमी को, तो उनसे पूछते हैं कि आप जो यहाँ आए हैं, आपको पता है कि मैं इस बार बेशकीमती भेंट लूँगा और जिसका सबसे ज़्यादा कीमत का होगा उसी का लूँगा, तो आप यहाँ आए हैं किस भाव से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या लेके आए हैं? उन्होंने कहा कि हम तो गरीब आदमी हैं, मेरे भी मन में हुआ कि मैं भी कुछ दूंगा, भले मेरा इम्पोर्टेंस नहीं है, मेरा गिफ्ट उतना बड़ा नहीं है, लेकिन सोचे कि जन्मदिन है, मैं भी कुछ चढ़ा दूंगा। तो बोले क्या लाए हैं आप? उस व्यक्ति ने कहा मेरे पास 50 रुपया है। बोले बस इतना ही लाए? कितना कितना कीमत का लोगों के पास है, तू 50 रुपया लाया है देने के लिए? बोले कि बापूजी मेरे पास इतना ही है। बोले और कुछ भी नहीं है? बोले नहीं है। तो बोले कि ये कहाँ से लाया? बोले मैं मजदूरी करके लाया हूँ, मैं जो कमाता हूँ और उतना खा लेता हूँ, परिवार का पालन पोषण होता, बचा नहीं पाता हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं जमा होता है, उसी में से 50 रुपया बचा के लाया और यही है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। बापूजी ने उसका हाथ पकड़ा, मंच पर ले आया और वो 50 रुपया उनके हाथ से लिया और सबों से कहा मुझे बेशकीमती गिफ्ट इनसे मिल गया है। और कहा आप लोग अपना गिफ्ट ले जाइए घर, मैं नहीं लूँगा किसी का। बोले कि क्या उन्होंने दिया? बोले कि जो कुछ भी था सब कुछ इन्होंने दिया है, इनका जो समर्पण है वो आपके पास नहीं है, इनके पास मात्र इतना ही रुपया था जो मुझे इन्होंने भेंट किया, वो मैंने स्वीकार कर लिया। सब लोग कहने लगे बापूजी कितनी बेइज्जती होगी, हम लोग गिफ्ट लाए आपके लिए, घर ले जाएंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे? ले तो गए थे बापूजी के लिए, लौटा के घर ले आए। नहीं ले जाऊंगा, ले लीजिए हमारा भी। बोले किसी का नहीं लूँगा, मैंने कह दिया ना कि किसी एक का लूँगा, इसका मैंने ले लिया जो कुछ भी इसने लाया था, और आप लोग अपने अपने घर ले जाइए। मेरा यही वादा था, मैंने यही कहा था कि एक आदमी का लूँगा, तो ले लिया। तो सब कहने लगे नहीं नहीं हम लोग कहाँ ले जाएंगे, मेरा भी ले लीजिए। लोग भी क्या कहेंगे कि ले गए थे देने के लिए, लौटा के घर ले आए, बेइज्जती हो जाएगी। निहोरा करने लगे सबको ही कि नहीं ले लीजिए हमारा भी ले लीजिए। तो जब बापूजी ने देखा सबको ही कह रहे हैं ले लीजिए, तो बापूजी ने कहा यदि आप गिफ्ट देना ही चाहते हैं मैं तो नहीं लूँगा, मैंने ले लिया, इसी व्यक्ति को गिफ्ट दे दीजिए। तो जो कुछ जिसने लाया था सब कुछ उस व्यक्ति को दिया जिसने मात्र 50 रुपया चढ़ाया था। तो वह व्यक्ति समर्पण तो 50 रुपये क्या किया, लेकिन उस समर्पण में मिला कितना? 50,000 मिल गया होगा। तो जब आप समर्पण करते हैं तो बहुत कुछ सौगात में मिलता है। आज हमारे जो प्रकाश बाबू हैं उनका जन्मदिन है, मैं क्या भेंट दूंगा, यही 2 शब्द मैं दे दिया, इसी को ये ले लें और मेरे पास क्या है जो मैं दूंगा। तो इनका हैप्पी बर्थडे है, 37 साल के हुए। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ इनके लिए भी हैप्पी बर्थडे, और इनकी जो धर्मपत्नी है प्रीति उनके लिए भी हैप्पी बर्थडे। इनका जो सुपुत्र है बड़ा अच्छा है 12 जनवरी आदित्य, उनका भी हैप्पी बर्थडे। पूरे परिवार के लिए हैप्पी बर्थडे। सब खुश रहें, आनंद से रहें, उमंग से रहें, उत्साह से रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रमुदित रहें। श्री सद्गुरु महाराज की।